तो हे गाइस, दिस बॉयज रोहित सोनू। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसी का पार्ट 9 वीडियोस। तो इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डील करेंगे उस टॉपिक का नाम है चोक कॉइल। क्या नाम है बाबू? चोक कॉइल। आज ऑफलाइन क्लास में हमने इसका डेफिनेशन लिखवा करके ख़त्म किया था इसको, और उसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया था, बट कुछ पॉइंट्स हमने नहीं लिखवाया था। तो यहाँ इस वीडियो को देख करके आप उस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। चलिए ठीक है। तो देखिए, चोक कॉइल है, और चोक कॉइल एक्चुअल में होता क्या है इससे पहले हम थोड़ा सा लैंग्वेज वे में समझते हैं। और लैंग्वेज वे में समझने से पहले थोड़ा हम ये देख लेते हैं कि आज के वीडियो में क्या क्या डील होने वाला है। सबसे पहले चोक कॉइल, और चोक कॉइल का इंपॉर्टेंस आपको पता है कि बिहार या सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और यहाँ से आईआईटी जेईई नीट और एनडीए ये सब भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये जो है वो एसी का पार्ट 9 है, और ये 4 तारीख को हम वीडियो ही अपलोड करने वाले थे, बट कुछ टाइम नहीं मिल पाया मुझे, इस वजह से हमने वीडियो नहीं बना पाया। तो आज हम इस वीडियो को बना करके अपलोड कर रहे हैं, तो आप इसे अच्छे से देखेंगे। तो देखिए आगे कौन सा है टॉपिक। तो इसका सिंपल डेफिनेशन है, और इसके डायग्राम है, चोक कॉइल कैसा है, इसका एप्लीकेशन ऑफ चोक कॉइल है, ठीक है। और देखते हैं कि चोक कॉइल से रिलेटेड कितने पॉइंट्स आते हैं। और फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चोक कॉइल के कुछ पॉइंट्स हैं, और भी कुछ पॉइंट है, लगभग 5 से 6 पॉइंट है। और इस 6 पॉइंट को देखेंगे, 7 पॉइंट तक है, और फिर आज मेरा ये वीडियो इसी सब रिलेटेड डिस्कस होने वाला है। चलिए ठीक है। तो देखते हैं स्टार्टिंग से सबसे पहले कि एक्चुअल में चोक कॉइल होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं कि चोक कॉइल प्रैक्टिकल में होता क्या है। तो पहले के ज़माने में कि आज से 5 साल 7 साल पहले जो उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं था, जो हमारा जो मरकरी हुआ करता था, अभी के टाइम में मरकरी कैसा आने लगा, एलईडी मरकरी आने लग गया है। लेकिन पहले के टाइम में जो एलईडी बल्ब मरकरी क्या कन्वर्ट हो गया, एलईडी बल्ब में कन्वर्ट हो गया। तो पहले के ज़माने में जो मरकरी हुआ करता था, तो उस मरकरी को जलाने के लिए क्या करते थे हम लोग, चोक का यूज़ करते थे। किसका? चौक का, जिसको देहाती भाषा में आप लोग कहते हो चौक लवा, वही चौक का यूज़ करते थे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वो मरकरी कन्वर्ट हो गया आपका एलईडी में। अब एलईडी का अपना खुद का सर्किट होता है, वो सारा कनेक्ट करते हैं और जल जाते हैं, ठीक है। बट पहले ऐसा नहीं होता था। देखिएगा, आप मरकरी में कहीं पर रजिस्टर का यूज़ नहीं होता था। ये बात आप समझ रहे हैं। पहले के मरकरी में रजिस्टर का यूज़ नहीं होता था, चौक का यूज़ करते थे हम लोग। और चौक को कि कितना करंट चाहिए मरकरी को जलाने के लिए, वो कौन काम करता था? चौक काम करता था। समझ गए? धारा का नियंत्रण करता था। तो वो कैसे करता था, तो इस बात को ही हम समझने वाले हैं कि एक्चुअल में चौक क्या है, चौक का सर्किट डायग्राम क्या है, चौक का यूज क्या कहाँ कहाँ किया जाता है। तो अभी हमने यूज आपको समझा दिया कि शादी ब्याह में जो मरकरी जलता था, शादी ब्याह जो जनरेटर पे जो मरकरी चलता था, या लाइट पे भी मरकरी चलता है, तो वहाँ पे चौक का इस्तेमाल करते हैं। और वही चौक जो रहता है वाइट सब भारी एकदम 1 किलो का जो दिखते थे, कि हाथ में लेकर के मरकरी का वो जो चौक हम लोग घूमते रहते थे, बहुत एक्साइटमेंट, बहुत अच्छा लगता था उसे छूने में भी। तो वही चौक के बारे में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। तो ओवरऑल आपको ये बात समझ में आ गया कि चौक होता क्या है और चौक क्या है। पहले ये कहते हैं ना, पानी के बारे में जानना है, तो पानी का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। तो पहले हमें ये पता होता है कि पानी क्या है, उसी तरीके से हमने आपको बता दिया कि चौक क्या है। चलिए अब समझते हैं इसे फिजिक्स के लैंग्वेज में, और हमारा ये फिजिक्स के लैंग्वेज में से पढ़ करके हम बोर्ड में कैसे अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं, तो उस चीज़ों को देखते हैं। तो इस वे में हम लोग, तो चोक कॉइल क्या है उसको देखते हैं। तो चोक कॉइल और बैलस्ट इज़ अ डिवाइस हैविंग हाई इंडक्टेंस एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। देखिए चोक कॉइल क्या है, तो चोक कॉइल एक डिवाइस है, एक गैजेट है, जिसके पास क्या होता है, तो हाई इंडक्टेंस होता है और नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। उसके बाद समझते हैं कि ये कहाँ यूज होता है। तो इट इज़ यूज टू कंट्रोल करेंट इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में क्या करता है, तो करेंट को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। एंड इज़ यूज इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स। कहाँ यूज होता है, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में यूज होता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब का क्या मतलब होता है बाबू, तो कह सकते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब का क्या होता है, मरकरी होता है जी। क्या होता है जी? मरकरी, ठीक है। अब समझते हैं आगे। द पावर लॉस इन अ सर्किट कंटेनिंग चोक कॉइल इज लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे पावर लॉस क्या होता है, तो बहुत कम होता है, यानी कि एवरेज पावर बहुत, मतलब यहाँ पे पावर लॉस होना के बराबर होता है, ठीक है। आगे समझते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वाटलेस करंट। तो ये किस पे बेस्ड है जी, तो ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ वाटलेस करंट के। तो हमने आज क्लास में सब बोल रखा है ऑलरेडी, और यहाँ पे आप दोबारा अगर सुन रहे हैं, ऑफलाइन क्लास में हमने सब कुछ बताया है, बट अगर यहाँ पे आप सुन रहे हैं तो क्या होगा, आपको हमेशा के लिए याद हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं आगे के पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, इसके पास एक आयरन
कोर होता है। क्या होता है जी? एक रड होता है। देखिए यहाँ पे एक रड नज़र आ रहा है आपको, ये एक रड है और रड पे क्या लपेटा हुआ है, तो रड पे जो आप कॉपर का तार देखते हैं, पतला सा एकदम नहीं रहता है मोटर में, वही टाइप का कॉपर के तार को हम क्या कर रहे हैं, इस पर ऐसे करके लपेट दिए हुए हैं जी। इस पर कैसे किए हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके क्या हुआ है, लपेटा हुआ है। और कॉपर का तार है वो, तो ये देख रहे हैं कॉइल ऑफ कॉपर वायर, और ये क्या आपका आयरन कोर है, मतलब लोहे का एक रड है। और इसको कैसे कनेक्टेड किया है जी, तो देखिए यहाँ पे चोक कॉइल से ऐसे कनेक्टेड किया हुआ है। चोक कॉइल मतलब ये एक सर्किट से ऐसे कनेक्टेड हुआ, और ये पूरा सर्किट क्या कहलाता है जी, चोक कॉइल कहलाता है। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। डायग्राम को आप समझ चुके हैं। ठीक है, इस रड को एक वायर से कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे लगा दिया हुआ है, और ये सारे फेनोमेन को हम लोग क्या कहते हैं, चोक कॉइल कहते हैं। इसी वजह से देख रहे हैं आयरन का कोर की वजह से ये आपको नज़र आता था कि ये क्या होता था, वेट होता था इसके अंदर। देख रहे हैं ना, वेट का वजह क्या होता था, तो यही आयरन का कोर होता था। अब आगे समझिए, आगे समझते हैं। तो देखिए जैसे अभी ये कनेक्ट किया हुआ है, तो इसमें सोर्स कौन सा दिया हुआ है सर, 80 वोल्ट AC वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है। और चोक कॉइल में क्या लगा हुआ है, तो इंडक्टर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है जी, इंडक्टर लगा हुआ है। और क्या लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है। इंडक्टर का वैल्यू यहाँ पे क्या है, हाई है। इंडक्टर का वैल्यू क्या है जी, हाई है। और रजिस्टर क्या है, नेग्लेजिबल है, बहुत कम के बराबर है। यहाँ चोक कॉइल आपको नज़र में आ गया। और इसको कैसे कनेक्ट किया हुआ है, तो मरकरी से ऐसे कनेक्ट किया हुआ। और कौन सा सोर्स है जी, तो AC वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, AC वोल्टेज सोर्स है। और इस मरकरी को एक से ऐसे कनेक्ट किया, और इसको यहाँ पे स्विच दे दिया है, कहाँ से, चोक को ऐसे कनेक्ट कर दिया है। और चोक के दूसरे एंड को क्या चीज़ से कनेक्ट कर दिया, मरकरी के एक एंड से कनेक्ट कर दिया है। और मरकरी का जो एक स्टार्टर है, और इसका एक स्टार्टर से, दोनों स्टार्टर से कनेक्ट कर दिया एक स्विच का। तो चलिए ये हमारा क्या बन गया, ये चोक कॉइल का एक एप्लीकेशन हो गया। ये क्या है, तो ये चोक कॉइल कहाँ यूज हो रहा है, किस एप्लीकेशन में यूज हो रहा है, इसी बात को समझाया गया है। ठीक है, हम आगे के टर्म्स को समझते हैं। अब कहते हैं कि choke coil is so named because it is used to choke or reduce the current in the circuit। क्या करता है, तो यह जो सर्किट है उसमें जो करंट फ्लो रहा है उसको क्या करता है, यह रिड्यूस करता है। ठीक है, आगे समझते हैं जी। आगे क्या है, आगे देखिए आगे समझिए। आगे क्या, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ चोक कॉइल। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉपर कॉइल वाउंड ओवर अ सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर। हमने आपने देखा डायग्राम में, क्या देखा है, डायग्राम देखिए, डायग्राम देखिए। पहला पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। क्या कहता है पहला पॉइंट, कि एक आयरन कोर में, किस में, आयरन कोर में किसको लपेट दिया है, कॉपर वायर को लपेटा हुआ है। यही बात को पहला पॉइंट कह रहा है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट को समझिए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कहता है थिक कॉपर वायर इज यूज टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस आर ऑफ द सर्किट। क्या करता है, जो आर वहाँ पे नेग्लेजिबल है, वो कैसे नेग्लेजिबल है, तो कॉपर वायर का यहाँ पे यूज किया गया है। और कॉपर वायर क्या करता है, द रिड्यूस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट के जो रेजिस्टेंस होते हैं उसको क्या करते हैं, वो रिड्यूस करते हैं, इसीलिए कॉपर वायर को यूज किया गया है। ठीक है, आगे समझिए। थर्ड पॉइंट क्या है, तो थर्ड पॉइंट कहता है कि सॉफ्ट आयरन इज़ यूज टू इम्प्रूव इंडक्टेंस एल ऑफ द सर्किट। यानी अगर हम सॉफ्ट आयरन को यूज करते हैं, ये जो रड आप देखे थे, अगर सॉफ्ट आयरन के रड को अगर यूज करते हैं तो क्या करता है, वो इसके इंडक्टेंस को, सर्किट जो बनता है उसके बाद उस सर्किट में इंडक्टेंस के हाई रखता है, मतलब इंप्रूव करता है इंडक्टेंस को, यानी कि इंडक्टेंस के वैल्यू को हाई करके रखता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट यही कहता है। अब फोर्थ पॉइंट को समझते हैं जी। फोर्थ पॉइंट है क्या, तो फोर्थ पॉइंट कहता है द इंडक्टिव रिएक्टेंस और इफेक्टिव अपोजिशन ऑफ द चोक कॉइल इज गिवन एज XL इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, और वैल्यू होता है 2.2 फ्रीक्वेंसी इंटू एल। ये तो हम बहुत पहले से जानते हैं जी, ये फॉर्मूला तो आपको जीवन भर याद रहेगा। हाँ ना बोलिए बाबू, ये फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं, मेरे लाल बाल गोपाल, हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि XL बराबर होता है ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा का वैल्यू होता है 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। हमें लगता है कि अगर आप मेरा जो 8 वीडियो है पहले का वो देखे होंगे तो ये फॉर्मूला आपके जवान पे होगा। जवान पे नहीं कहते कि एकदम जवान पे है, तो वही जवान पे आने वाली बात है ये फॉर्मूले की। और आपको ये फॉर्मूला याद होना एकदम होना चाहिए, कंपलसरी है। और ये फॉर्मूला पूछता है एकदम बिहार बोर्ड में बाबू। समझिए आगे। फिफ्थ पॉइंट को देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है जी, फिफ्थ पॉइंट कहता है और फॉर एन आइडियल चोक कॉइल आर इज इक्वल टू 0। क्या कहता है, आइडियल चोक कॉइल के लिए रजिस्टर का वैल्यू 0। लेकिन देखिए चोक कॉइल अगर है तो वहाँ पे आर है बट नेग्लेजिबल है, बहुत कम के बराबर है, तो इसे कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन आइडियल चोक ले लेंगे तो वहाँ पे आर का वैल्यू क्या कहेंगे, 0 कहेंगे। चलिए मेरे लाल बाल गोपाल आगे समझिए। देयरफॉर नो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज वेस्टेड दैट इज एवरेज पावर 0। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ वेस्ट नहीं होता है ज़्यादा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पावर होता है, पावर का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। किस में, आइडियल चोक में। चलिए फिफ्थ पॉइंट था, आगे समझिए। चोक से रिलेटेड अगला पॉइंट कौन है, देखते हैं। अगला पॉइंट है इन एक्चुअल प्रैक्टिस चोक कॉइल इज इक्विवेलेंट टू अ RL।
तो क्या कहता है, एक्चुअल प्रैक्टिस चोक कॉइल इज इक्विवेलेंट टू आरएल। तो इक्विवेलेंट में आरएल जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्चुअल प्रैक्टिस चोक कॉइल कहलाएगा। ठीक है, ये बस है, इक्विवेलेंट टू आरएल होता है, ज़्यादा कोई बड़ा पॉइंट नहीं, सब याद रख सकते हैं। आगे समझिए 7 पॉइंट क्या कहता है जी। तो 7 पॉइंट कहता है चोक कॉइल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आर मेड अप बाय यूजिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस इन देयर कोर। फॉर लो फ्रीक्वेंसी शुड बी लार्ज, थस आयरन कोर चोक कॉइल इज यूज्ड। फॉर हाई फ्रीक्वेंसी ACL शुड बी स्मॉल। देखिए क्या कहता है, अगर हमें क्या चाहिए जी, क्या कहता है, अगर हम लो फ्रीक्वेंसी रखते हैं, क्या रखते हैं जी, लो फ्रीक्वेंसी रखते हैं, तो एल शुड भी क्या होता है, लार्ज होता है, यानी इंडक्टेंस क्या होगा, बड़ा होगा, है ना जी। लो फ्रीक्वेंसी पे एल क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो आयरन चोक कॉइल उस टाइम पे यूज किया जाता है वैसे में। और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए क्या सा, तो जो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हमें, मान लीजिए कि हमें चोक कॉइल से क्या चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो क्या करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी AC सर्किट के लिए क्या करेंगे कि एल शुड बी वेरी स्मॉल, यानी कि जो उसका इंडक्टेंस होता है चोक का, वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो वैसा चोक कॉइल किस चीज़ में यूज होगा, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होगा। लो फ्रीक्वेंसी के लिए इंडक्टेंस का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। ठीक है, बस यही बात समझाना था आपको। चलिए, बहुत अच्छी बात है मेरे लाल बाल गोपाल, हमें लगता है कि आप चोक कॉइल डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के बात को समझ गए। लो फ्रीक्वेंसी कब होता है, जब एल का वैल्यू क्या होना चाहिए जी, कम होना चाहिए। एल का वैल्यू क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। जब हम लो फ्रीक्वेंसी चाहेंगे, मतलब ऐसे समझिए, एल इज इंक्रीज तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, अगर एल को डिक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हाई होगा। यही बात तो कहा गया है जी, यही बात तो कहा गया है। देखिए, लो फ्रीक्वेंसी के लिए एल शुड बी लार्ज और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए एल शुड बी स्मॉल। यही ना कहा गया कि अगर एल को अगर हम बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम होगा, लो होगा। आप यहाँ देखिए, अगर एल को कमाते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हाई होगा। यहाँ देखिए। चलिए मेरे लाल बाल गोपाल, हमें लगता है कि आप इस चोक कॉइल के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, और हम हैं आपके प्यारे से शिक्षक रोहित सोनू, फिजिक्स सेंटर 19 सयादपुर सीतामढ़ी। और इससे पहले हमने यूट्यूब चैनल पे ऑल प्रीवियस पार्ट इसका अपलोडेड है, और कंप्लीट AC चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। हो सकता है AC चैप्टर से रिलेटेड हम 1-2 डेरिवेशंस का वीडियो लाएँ। ठीक है, और अभी तक हमने इसका कितना लेक्चर बना है जी, टोटल 9 लेक्चर बने हुए हैं, और दोनों हिंदी और इंग्लिश बोथ मीडियम में अवेलेबल है। और इसी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर योर लविंग एंड सपोर्ट। और कमिंग सुन नेक्स्ट चैप्टर, आपका नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जल्दी एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट होने वाला है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्चुअली मॉडर्न फिजिक्स का है। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स का क्लास 12th का है वो, और क्लास 11th में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है केमिस्ट्री वालों के लिए। तो वो बेसिक ही चैप्टर है, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जानना है। क्या जानना है बाबू, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आपको एटम का स्ट्रक्चर के का ही नहीं ज्ञान है तो आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। और हमने आपको बताया कि मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा ही पढ़ना है। तो दोनों कंटेंट सेम होता है क्लास 12th वालों के लिए और क्लास 11th के केमिस्ट्री वालों के लिए। क्लास 12th के फिजिक्स के मॉडर्न चैप्टर में ये है, और क्लास 11th के फिजिकल केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए, और मेरे वीडियो को एंजॉय करते रहिए, और नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। देखिए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मार्क्स क्या आएगा वो तो बात की बात है, बट अगर आप अभी से मेहनत कर रहे हैं तो आपको मेहनत की आदत हो गई होगी। लग रहा है मुझे आपको मेहनत करने का आदत हो गया होगा, और हमें ये बात बिलीव हो रहा है कि आपको फिजिक्स पढ़ के तो ये मज़ा आता होगा, और आप ज़रूरी मेहनत करते होंगे। मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पर कि आप लोग मेहनत करना सीख चुके हैं लाइफ में। तो इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।